एक साधारण सा गांव, लेकिन यहाँ रहता था एक असाधारण आदमी, चतुर रामू। रामू गरीब था, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी अक्ल। गांव वाले उसे कभी कभी हल्के में लेते, पर जब मुसीबत आती तो सबसे पहले उसी को याद करते। अजीब बात है, लोग मेहनत से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करते हैं और फिर रोते हैं कि हालात खराब हैं। तभी गांव का मुखिया तेज कदमों से आता है। अरे रामू, बड़ी मुसीबत आ गई है। पहले सांस ले लीजिए मुखिया जी, फिर आराम से बताइए। मुसीबत भाग नहीं जाएगी। मुखिया का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। शहर से एक बड़ा साहूकार आया है, कहता है कि गांव की जमीन उसके नाम है और अगर हम साबित नहीं कर पाए तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। गांव वाले भी इकट्ठा होने लगते हैं, सब घबराए हुए। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास तो कोई कागज भी नहीं है। तो साहूकार को यकीन है कि वो सही है। हाँ, और वो बहुत चालाक भी लगता है। चालाक अच्छा है, क्योंकि चालाकी का जवाब सिर्फ अक्ल से दिया जाता है। रामू की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने मन ही मन कोई योजना बना ली हो। मुखिया जी, उस साहूकार को शाम तक यहीं चौपाल पर बुलाइए, मैं उससे बात करूंगा। तुम सच में कुछ कर पाओगे न राहो? कोशिश तो पूरी करूंगा, लेकिन याद रखिए, जीत सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी से होती है। गांव वालों के दिल में डर तो अभी भी था, लेकिन रामू की बातों ने उनमें एक छोटी सी उम्मीद जगा दी थी। शाम होने वाली थी और चौपाल पर होने वाली थी एक ऐसी चालाकी की लड़ाई जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकती थी। सूरज ढल चुका था और अब वक्त था उस मुकाबले का जहां ताकत नहीं बल्कि दिमाग काम आने वाला था। चौपाल पर हर किसी की नज़र एक ही दिशा में थी, उस रास्ते पर जहां से साहूकार आने वाला था। दूर से घोड़े की आवाज आती है। साहूकार अपने 2 आदमियों के साथ आता है। तो यही है वो गांव, बेलापुर। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ये सब मेरा होने वाला है। देखिए साहूकार जी, बिना सबूत के आप हमारी जमीन नहीं ले सकते। सबूत? मेरे पास कागज है, शहर के मोहर लगे हुए। तुम लोगों के पास क्या है? साहूकार की बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए, क्योंकि सच में उनके पास कोई कागज नहीं था। साहूकार जी, कागज तो आपके पास है, लेकिन एक सवाल है। पूछो, लेकिन ध्यान रहे, जवाब भी मिलेगा। अगर ये जमीन आपकी है, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, मैं इसका मालिक हूँ। तो फिर बताइए, इस पीपल के पेड़ के नीचे क्या दफन है? ये कैसा सवाल है? सवाल बिल्कुल सीधा है। जो इस जमीन का असली मालिक होगा, उसे इसकी हर छोटी बड़ी बात पता होगी। गांव वालों के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद झलकने लगी और साहूकार के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखी। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, ये कोई सबूत नहीं है। ठीक है, तो कल सुबह हम इस जगह को खोदेंगे। अगर आपको पहले से पता होगा कि नीचे क्या है, तो जमीन आपकी, वरना जमीन हमारी। चौपाल में एकदम सन्नाटा छा गया। अब फैसला अगले दिन होना था। ठीक है, कल सुबह देख लेंगे कौन असली मालिक है। साहूकार गुस्से में चला जाता है। रामू, लेकिन सच में वहां नीचे क्या है? बस इतना समझ लीजिए कि सच हमेशा जमीन के नीचे नहीं छुपता, कभी कभी दिमाग में भी होता है। अगली सुबह वही चौपाल, वही पीपल का पेड़, हल्की धूप, लेकिन माहौल में भारी तनाव। गांव वाले पहले से ही इकट्ठा है। बीच में वही जगह चिन्हित है जहां खुदाई होनी है। रात किसी की भी ठीक से नहीं कटी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में रामू के पास कोई योजना है या सब कुछ खत्म होने वाला है? रामू शांत खड़ा है, जबकि साहूकार अपने आदमियों के साथ पहुंचता है। तो शुरू करें, आज सब साफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन पहले एक आखिरी मौका। अगर आप चाहें तो अभी भी सच बता सकते हैं। सच तो मेरे कागज में है। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया और खुदाई शुरू हो गई। 2 आदमी फावड़ा लेकर जमीन खोदने लगते हैं। मिट्टी हटती जाती है, सबकी सांसें थमी हुई हैं। हे भगवान, कुछ तो निकल आए। अब तो बस रामू पर ही भरोसा है। कुछ ही देर में गड्ढा गहरा हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं निकला।
साहूकार के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। क्या हुआ रामू? लगता है तुम्हारी अक्ल भी खाली निकली। तभी फावड़ा किसी चीज से टकराता है। ठक की आवाज। अरे यहाँ कुछ है? सभी लोग उत्सुकता से आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे मिट्टी हटाई जाती है। एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकलता है। अब हर किसी की नजर उस बक्से पर थी और सबसे ज्यादा घबराहट साहूकार के चेहरे पर साफ दिख रही थी। खोइए इसे। बक्सा खोला जाता है। अंदर पुराने कागज, कुछ सिक्के और एक ताम्र पत्र निकलता है। ये तो बहुत पुराना लगता है। जोर से पढ़िए। इस जमीन का असली हकदार बेलापुर के गांव वाले हैं और ये जमीन उनके पूर्वजों को राजा ने दी थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हमारी जमीन हमारी है। सच आखिर सामने आ चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अब बताइए साहूकार जी, अगर ये जमीन आपकी थी तो आपको इस बक्से के बारे में क्यों नहीं पता था? मैं क्योंकि आप मालिक नहीं हैं, सिर्फ लालच में अंधे हो गए हैं। साहूकार के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसकी चालाकी रामू की समझदारी के सामने हार चुकी थी। साहूकार गुस्से और शर्म से सिर झुकाकर चला जाता है। रामू, तुमने तो गांव बचा लिया। नहीं मुखिया जी, मैंने सिर्फ सच को सामने आने का मौका दिया है। गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन रामू के चेहरे पर अभी भी एक हल्की गंभीरता थी, जैसे उसे पता हो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साहूकार के जाने के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन रामू जानता था लालच इतनी आसानी से हार नहीं मानता। रामू अकेले पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा है। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं लगता, जरूर कुछ नया करेगा। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। रामू भैया, वो साहूकार फिर से आया है, लेकिन इस बार अकेला नहीं है। गांव वाले घबराकर इकट्ठा होने लगते हैं। चौपाल पर ही सब खड़े हैं। साहूकार आता है। इस बार उसके साथ एक शहर का अफसर भी है। रामू, तुमने मुझे चालाकी से हराया, लेकिन इस बार कानून मेरे साथ है। अफसर आगे आता है, हाथ में कुछ कागज लिए हुए। मैं शहर से आया हूँ, यहाँ जांच करने के लिए, और अगर कागज सही निकले तो ये जमीन साहूकार की होगी। गांव वालों की खुशी एक पल में डर में बदल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। अब क्या करेंगे रामू? इस बार तो मामला और बड़ा हो गया। बड़ा नहीं, बस थोड़ा अलग है। रामू अफसर के पास जाता है। साहब, क्या हम उन कागजों को देख सकते हैं? हाँ, लेकिन ध्यान रहे ये शहर के रिकॉर्ड है। रामू कागज ध्यान से देखता है। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही हैं। हर कोई रामू की तरफ देख रहा था, जैसे उसकी आंखों में ही कोई जवाब छुपा हो। साहब, ये कागज सही हैं, लेकिन अधूरे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इसमें सिर्फ जमीन का जिक्र है, लेकिन ये नहीं लिखा कि जमीन किस हालत में दी गई थी। तो साहब, अगर जमीन किसी खास शर्त पर दी गई थी और वो शर्त पूरी नहीं हुई तो कागज बेकार हो जाते हैं। अब अफसर भी ध्यान से सुनने लगा और साहूकार के चेहरे पर फिर से बेचैनी दिखने लगी। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? रामू पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए। सबूत यही है, बस देखने की नजर चाहिए। गांव वाले हैरान होकर पेड़ को देखने लगते हैं। ये पीपल का पेड़, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये उस शर्त का निशान है। ये सब बकवास है। बकवास नहीं, इतिहास है। इस पेड़ को गांव वालों ने अपने हाथों से लगाया था और शर्त थी कि जब तक ये पेड़ जिंदा रहेगा, जमीन गांव वालों की रहेगी। अब पूरा माहौल बदल चुका था। अफसर सोच में पड़ गया और साहूकार के पास फिर से कोई जवाब नहीं था। अगर ये सच है तो हमें इसकी जांच करनी होगी। जांच कर लीजिए साहब, सच कहीं नहीं जाएगा। साहूकार का चेहरा उतर चुका था। उसकी हर चाल रामू की समझदारी के सामने कमजोर पड़ रही थी। लेकिन क्या ये आखिरी चाल थी या अभी कुछ और बाकी था? वही चौपाल, वही पीपल का पेड़, लेकिन आज माहौल सबसे ज्यादा गंभीर है। अफसर, साहूकार, रामू और पूरा गांव सब एक जगह खड़े हैं। आज फैसला होना है। कई दिनों की चिंता, डर और उम्मीद
आज सबका अंत होने वाला था। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं था, सवाल था हक और सच्चाई का। अफसर कुछ लोगों के साथ पेड़ और आसपास की जांच कर रहा है। क्या सच में रामू सही साबित होगा या इस बार साहूकार जीत जाएगा? हर एक पल भारी लग रहा था, जैसे समय भी रुक गया हो। अफसर वापस आता है, उसके हाथ में कुछ नोट्स है। जांच पूरी हो चुकी है। पूरा गांव एकदम शांत हो जाता है। साहूकार की आंखों में उम्मीद, गांव वालों के दिल में डर। पुराने रिकॉर्ड और इस पेड़ की उम्र की जांच से ये साबित होता है कि ये जमीन बेलापुर के गांव वालों की ही है। पूरा गांव खुशी से चिल्ला उठता है, जय हो, हम जीत गए। खुशी की लहर पूरे गांव में दौड़ गई। हर कोई रामू को देखने लगा, जैसे वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि उम्मीद की मिसाल हो। ये धोखा है, मैं इसे नहीं मानता। बस, अब और नहीं। तुमने गलत कागजों के सहारे इस गांव को धोखा देने की कोशिश की है। इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। साहूकार की चालाकी आखिरकार उसी पर भारी पड़ गई। वो सिर झुकाकर खड़ा रह गया, हार चुका था। साहूकार गुस्से में चला जाता है। रामू, तुमने तो चमत्कार कर दिया। नहीं मुखिया जी, ये चमत्कार नहीं था। ये सिर्फ सच्चाई और धैर्य का फल है। अगर तुम नहीं होते तो हम सब कुछ खो देते। अगर आप सब एकजुट नहीं होते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। सच्चाई, एकता और समझदारी मिल जाए तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।